पीएम मोदी का चुनाव से पहले सीएए लागू करने के पीछे क्या मंशा है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। सीएए के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी। इसलिए आइए समझते हैं सीएए लागू होने से क्या बदलेगा। तकनीकी तौर पर सिटीजनशिप सीएए एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन किया गया कि इससे होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 31, 2014 से पहले किसी न किसी तरह से प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। इससे उन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया और कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक्सटेंशन फाइल जो दी थी वो एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिसमिस कर दिया। और इतना ही नहीं, ये बोला कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डिटेल एसबीआई को देना और 15 तारीख तक सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी फटकार के बाद मोदी जी को ये तो था ही कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे और ध्यान तो किसी ना किसी तरह भटकाएंगे। तो मोदी जी ने देश में सीएए लागू कर दिया और ये दिखाया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब आपको बताते हैं कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून आखिरकार है क्या। नागरिकता संशोधन कानून सोमवार को देश में लागू हो गया। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। नागरिक संशोधन कानून की 3 बड़ी बातें। सबसे बड़ी बात, किसे मिलेगी नागरिकता। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लिए लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय नागरिकता पर क्या असर। भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। तीसरा, आवेदन कैसे कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदक कर पाएंगे। वहीं इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए ये अवधि 11 साल से अधिक है। अचानक क्यों लागू हुआ सीएए। सीएए की अधिसूचना भले ही आज जारी हो पर कानून 5 साल पहले ही संसद में पारित हो चुका है। देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते इसे कभी भी लागू नहीं किया गया था। सवाल ये उठ रहा है कि अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इन लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जा रहा है। इसमें कोई दो राहें नहीं हो सकती। किसी की लागू करने का एकमात्र कारण चुनावी लाभ लेने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी शुरू से ही कहती रही है कि सीएए लागू करके अपने पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगी। सरकार का यह कहना है कि इस कानून से मुस्लिम लोगों को कोई खतरा नहीं है, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए लागू किया सीएए। कहा जा रहा है कि बीजेपी इन चुनाव से पहले इसे लागू करके बहुत बड़ी माइलेज लेने की फिराक में है, पर वास्तव में देखा जाए तो बीजेपी को इससे कुछ खास लाभ नहीं मिलने वाला। विपक्ष का आरोप है कि इन चुनाव के मौके पर जानबूझकर सरकार इस कानून को लागू कर रही है, इसलिए इसकी मंशा स्पष्ट है। वहीं कांग्रेस ने नेता जयराम रमेश का बयान है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए इस चुनाव के लिए पहले से लागू कर रही है।
बीजेपी के लिए पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही सीएए लागू करने का वादा एक चुनावी मुद्दा था। बीजेपी सोचती है कि किसी हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और हिंदू फोटो को पार्टी के प्रति ध्रुवीकृत किया जा सकता है। दरअसल बीजेपी ये कानून खासकर उन राज्यों में जहां पहले से ही बड़ी हिंदू आबादी है के लिए ही लेकर आई है, क्योंकि सीएए से जिन राज्यों में जितने लोगों को नागरिकता मिलेगी उसे तो पार्टी स्थानीय चुनाव में जीत भी नहीं सकती है। दरअसल बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे का विपक्ष जमकर विरोध करेगा। विपक्ष जितना इस मुद्दे का विरोध करेगा उतनी ही बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। बीजेपी ये साबित करने का हर संभव कोशिश करेगी कि विपक्ष एंटी हिंदू है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये विरोध कर रहा है। अगर विपक्ष इस मुद्दे का विरोध न करके बीजेपी की साजिश में ट्रैप होने से बच सकती है। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी को झटका दिया और ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक्सटेंशन फाइल जो दी थी उसे डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी को देखते हुए मोदी ने सीएए लागू किया है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब कानून 2019 में पास हो गया तो 5 साल तक मोदी सरकार कहां थी? अभी लाने के पीछे मोदी सरकार की क्या मंशा है? बातें तो बहुत पहले ही हो रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को यह कानून लागू करना पड़ा? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।